डिजीज़ेस के बारे में तो पढ़ लिया, बट उनको प्रिवेंट कैसे करें या फिर क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम ये मेक श्योर करें कि हमें ये डिजीज़ेस ना हो। बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजीज़ेस देखी, अलग अलग तरीक़ों से होने वाली डिजीज़ेस देखी, तो ऐसा क्या है जो हमें ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि व्हेनेवर आई पुट इन अ न्यू वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आए। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिज़ीज़ की बात करूँ, ठीक है, डिज़ीज़ में जब आप बात करते हो या डिज़ीज़ की स्पेसिफिकली जब आप कोई भी चीज़ किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो या आपको बताना होता है डिज़ीज़ के बारे में, आप उसके बारे में ये कहते हो ये किस तरीके से होती है, हाउ डज़ इट अकर। तो जब ये अकर की बात हो जाती है ना, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं और वो कैटेगरीज में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हाइजीन एंड हेल्थ, ठीक है। अच्छा, ये दो टर्म्स जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों है? अगर हाइजीन है तो ही हेल्थ हो पाएगी और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाइजीन को अगर मुझे ब्रेक डाउन करना हो तो मैं दो हिस्सों में तोड़ सकती हूँ। एक है आपकी पर्सनल हाइजीन, ठीक है, जो आप अपने लिए करते हो या आप अपने से लेते हो। रोज़ नहाना है, ब्रश करना है, बाल कोम्ब करने हैं, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें। अपने आसपास की सराउंडिंग्स जो है उनको क्लीन रखना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, साफ़ टॉवल्स यूज़ करने हैं, राइट। रिंग वर्क में हमने पढ़ा था कि टॉवल शेयरिंग से भी आपके डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो शायद आपकी पर्सनल लेवल पे या फिर आपके कहीं आसपास की सराउंडिंग जो आपके घर में होती हैं, क्यों हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि कई बार ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो आपको हर्ट कर सकती हैं या आपको लग सकती हैं क्योंकि आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं थी। फंगल इन्फेक्शंस मेजर हैं। दूसरा एस्पेक्ट हाइजीन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा सोशल या फिर हम जिसको हम कहेंगे पब्लिक, ठीक है। आपने अपना घर तो साफ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके बगल वालों ने भी अपना घर साफ कर दिया, इधर भी कर दिया, एवरीवेयर, बट वो जो कूड़ा निकला है वो इकट्ठा होके अगर आप ही के सराउंडिंग्स में पड़ा है तो वो परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है मॉस्किटोज के लिए, हाउस फ्लाइज के लिए, कॉकरोचेस के लिए। और ये तीनों ही वेक्टर्स हैं। वेक्टर मैंने क्या बताया था? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कोई भी एजेंट है जो पैथोजन कैरी करता है। सो it is any agent that carries pathogen, right? आपका कोई भी वो एनिमल या इंसेक्ट जो आप कह सकते हो कि वो वेक्टर कैरी करे, पैथोजन कैरी करे जिससे डिजीज हो। तो अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो हमने मेजर वेक्टर कौन सा देखा है? मॉस्किटो, ठीक है। हमने और क्या देखा है? हमने देखी है हाउस फ्लाई, राइट। तो ये वो है। इसके अलावा अगर कोई और एनिमल है तो हम रैट भी कह सकते हैं। तो ये वो कुछ एनिमल्स हैं जो आपके या फिर आपको बीमार कर सकते हैं। एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो डेंगू फीवर, फ्लैवीवायरस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर के बगल में रख दिया, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, वो इन सब के लिए बीमार कौन पड़ेगा? हम पड़ेंगे। सो एक प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये गार्बेज था, इसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमारे सराउंडिंग से चला गया। अब हर सराउंडिंग से ये चला जाएगा, अगर हर कॉलोनी से चला जाएगा अगर, तो ऑब्वियसली वो क्लीनलीनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यही होता है हमारी जो भी सिविक बॉडी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ भी आप हैं उस हिसाब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, जो भी है वो यही इंश्योर करते हैं कि कूड़े को जो कलेक्ट करने वाले हैं वो आएंगे, क्या था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो लेके जाएंगे और उसको प्रॉपरली डंप करेंगे। डंपिंग भी एक प्रॉब्लम है। डंपिंग एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जनरली ये होता है कि खुले में जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ऑब्वियसली नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे फिर यही चीज़ जो आपके ये तीन मैं बता रही हूँ इनका ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा। ब्रीडिंग ग्राउंड यानी कि ये वहाँ पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे, बहुत तेज़ी से फैलेंगे। बारिश हो गई, वो पानी एक ही जगह इकट्ठा है, स्टेगनेंट वाटर है, इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है।
सो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें जो हैं आपकी नहीं करनी है, नहीं करनी है इन द सेंस इनसे बचना है हमको, राइट। ओके, तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो आती है जो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है आपकी सीवेज। सीवेज में वो सारी चीज़ें जाती हैं जो हमारे टॉयलेट से फ्लश होता है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट्स एक्सक्रीटा, है ना, एक्सक्रीटा। अब क्योंकि एक्सक्रीटा अगर टॉयलेट में फ्लश हो रहा है, आपके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से सीवर्स तक जा रहा है, वहाँ से वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक जा रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगा उसको ख़त्म करके क्लीन कर देंगे। बट लेट अस से कि एक्सक्रीटा जो है वो आपका वहाँ तक जा ही नहीं रहा है। देयर आर पीपल जिनको ओपन में डिफिकेट करने में या ओपन में एक्सक्रीट करने में ज़्यादा बेटर लगता है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्लान्स चलाती है कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे कि टाइफाइड है, ठीक है, लेट अस से आपका डिसेंट्री है, राइट, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो एक्सक्रीटा फूड एंड वाटर कंटामिनेशन से, जो स्पेसिफिकली आपकी हाउस फ्लाई होती है, इनकी वजह से होता है, जर्म्स कैरी होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ओपन में डेफिकेट कर रहा है तो वहाँ से सीधा जर्म्स फूड एंड वाटर कंटामिनेशन करेंगे, एंड अगर वो कोई कंज्यूम करता है तो वो कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ेगा। अब वो बीमारी फैलती जाएगी धीरे धीरे, इसी तरह जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। अभी इन्फेक्शन क्योंकि बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हेल्थ से ही तो हमारी, जब सब हेल्दी होते हैं, जब सब प्रॉस्पर कर रहे होते हैं, तभी तो हमारी जो पूरी एक आप कह सकते हो कि कम्युनिटी है वो सही चलती है। अब ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत की बात है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो बंद करनी चाहिए। रिंगवर्म्स, फंगाई, वो तो चलो ठीक है, आप अपनी पर्सनल हाइजीन से कर लोगे, सॉइल में हर जगह प्रेजेंट है, तो आपको उसके लिए खुद से थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। एस्कैरियासिस हो गया, फिलारियासिस हो गया, ये जो वर्म्स वाली बीमारियां हैं, अगेन कंटामिनेशन, इससे बचना है हमको। बचेंगे कैसे? अगर हम इनको मल्टीप्लाई होने से रोक लें या फिर हम इतनी केयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर से आए हो, आपको खाना खाना है, सबसे पहले आप हैंड वॉश करिए, प्रॉपर हैंड वॉश से, साबुन से हैंड वॉश करके तब खाना खाइए। जिसने खाना बनाया हो उसने खाना बनाने से पहले हैंड वॉश किया हो। छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हमारे घरों में फॉलो भी होती हैं, बट कई बार ऐसा होता है जैसे बाहर कुछ खा लिया, बीमार पड़ गए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योर ऑफ डिजीज से, या फिर ईजी है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बचना है। बचने के लिए आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है और उसी से आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। पब्लिक हो गई, सोशल हो गई, पर्सनल हो गई, तीनों तरीके से जो भी चीज़ आप कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ है, न्यूमोनिया हो गया, आपका कॉमन कोल्ड हो गया, ये वाली जो बीमारियां हैं ये ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से होती हैं जिनको ऑलरेडी ये हैं और जिनके एरोसोल से, छींकने से, खांसने से ये फैल सकती हैं। तो क्या करना है? रोक दो ना, उनके साथ कॉन्टैक्ट में मत जाइए। जब कोविड हुआ था हम क्वारंटीन थे ना, या फिर हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, वही समझ लीजिए। जो भी बीमारी आपके एरोसोल्स के थ्रू, ठीक है, एरोसोल्स क्या होते हैं? एयर में जो पार्टिकल है, ठीक है, अगर एरोसोल्स के थ्रू हो रहे हैं, किसी ने स्नीज कर दिया तो पार्टिकल्स या जर्म्स हवा में आ गए और वो वहाँ से फैल गए, अगर ये सब हो रहा है देन यू हैव टू पुट अ स्टॉप। नहीं आना है उनके कांटेक्ट में, उनके साथ बर्तन मत शेयर करिए, खाना मत शेयर करिए, टॉवल्स एंड सोप्स एंड टूथब्रशेस तो वेरी पर्सनल थिंग है, तो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। जिसका जो पर्पज़ है वो उसके लिए यूज़ करो और वो अपना पर्सनल होना चाहिए। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रख लें तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। देयर आर पीपल हु कॉन्स्टेंटली सफ़र फ्रॉम डिजीजेस, कि आज ये बीमारी है, कभी कोल्ड हो रखा है, कभी उसके बाद में कोई और प्रॉब्लम हो गई, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड। क्यों? क्योंकि फूड एंड वाटर कंटामिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फूड और वाटर जो कंटामिनेट होता है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए परेशान करने वाली चीज़ है। अगर हम उसको मतलब कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम कई अलग अलग टाइप की बीमारियों से बच जाएंगे। मॉस्किटोज़ पे अगर वापस आए, ठीक है, नेट्स यूज़ करिए जो आपकी खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, खिड़की दरवाजे पे इस तरीके से नेट्स लगा लेते हैं तो मच्छर आ जा नहीं सकते हैं। मच्छरदानी यूज़ करिए। कॉइल्स और जो आपके प्लग इन करके जो वेपर्स निकलती हैं उनकी फेवर में मैं इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि वो हमको भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो इट्स बेटर कि हम
एक तो अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, स्टेगनेंट वाटर में इनके लार्वे होते हैं, ठीक है। अगर होता भी है ऊपर से केरोसिन या ऑयल डाल दें ताकि जो लार्वा है वो ब्रीद ना कर पाए, उसकी डेथ हो जाए। स्टेगनेंट वाटर में, लेक्स वगैरह में अगर ऐसा है तो गैम्बूजिया फिश, कौन सी, गैम्बूजिया फिश का इंट्रोडक्शन करें। ये मॉस्किटो के लार्वे को ख़त्म कर देती है, हर रोज़ 100 लार्वे जितने ये खा लेती है। सो ये ओवरऑल प्रिवेंशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूर रहना है किससे, जो आपके साथ कोई बीमार है उससे दूर रहिए, अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी है, चाहे आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या ना हो। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यू डोंट हैव टू शेयर थिंग्स, जूठा खाना खाना, टाल, साबुन, टूथब्रश, नेवर शेयर दीज थिंग्स, ठीक है। रिंगवर्म के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम चीज़ अप्लाई होगी। फूड एंड वाटर कंटामिनेशन से बचना है, बचाना है। बट जैसे कि मैं कह रही थी, कई लोग होते हैं जिनको एक के बाद एक बीमारी होती रहती है। तो क्या सिर्फ हमारे पैथोजेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर कोई और चीज़ है जो हमें प्रिवेंट करती है बीमार होने से, बचने से, ठीक है। बिल्कुल है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी क्षमता है कि आप बीमार ना पड़ो। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इन दोनों की फंक्शनिंग के साथ इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अब या फिर ये कह लो कि उससे बेटर जो है वो होता है, ठीक है। कि मतलब दोनों मिलके आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं संभालते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम होता क्या है, करता क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब अगर जानना है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चल रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, हेल्थ, डिजीज़, काफ़ी हद तक जो है डिजीज़ कवर हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सबके याद रखिए, स्पेलिंग्स याद रखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। I'll see you in another lecture. Till then, keep studying, keep reading, solve questions. Thank you.